हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वज्रगुणनखंड विधि से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझा दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हम आई टैब पे यहाँ लगा देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। जैसे हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। ये हमारे दो समीकरण हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी वज्रगुणनखंड विधि में कि जो भी अचर पद हैं जैसे ये और ये, ठीक ना, ये क्वेश्चन पहले ऐसे नहीं दिया था हमको। क्वेश्चन ऐसे दिया गया था 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11। ठीक ना, ऐसे हमको समीकरण दिया था। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस फॉर्म में हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक ना। अगर इस फॉर्म में करेंगे तभी हमारा जो फार्मूला होता है वज्रगुणनखंड विधि का, हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसको इधर ले जाएंगे। तो अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जैसा कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना। तो अब चलिए करने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो फार्मूला जो होता है उसको हम बनाना भी सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं। ठीक ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x लिखना है, फिर क्या है, फिर y है, और एक अचर पद उसकी जगह पे आपको 1 ले लेना है। ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे b1 b2 लिखना है और c1 c2 लिखना है। फिर b से शुरू करना है, a को छोड़ देना है। ठीक ना। तो x वाला है तो a वाले पद को मतलब छोड़ के बाकी b से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे c1 के बाद फिर क्या आएगा, c के बाद a आएगा, a1 a2 फिर b1 b2। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं ना, a1 b1 c1 है, ठीक है, पहले समीकरण में। और दूसरा जो समीकरण है उसमें क्या मिलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चीजें हमको वहां से मिल जाएंगी दोनों समीकरणों से। ठीक ना। तो सबसे पहले फार्मूला लिखने के लिए क्या करना है, हमको x y और एक अचर पद की जगह पे 1 लेना है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में। ठीक है। उसके बाद हमको क्या लेना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ऐसे पूरा लिख लेना है। मतलब b से शुरू करना है और b पे ही खत्म होगा। ठीक ना। अब करना क्या है, देखो अब जो होता है मेन फार्मूला आप लोग यहां से बनेगा। ठीक ना। क्या करना है, इसका देखो इधर गुणा करेंगे और इसका इधर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ये तो x के नीचे हो गया। अब y के नीचे क्या होगा, उसका भी इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ऐसे फिर इसका इधर फिर इसका इधर। तो अब देखो अगर हम y बराबर बीच में लगाएंगे, y अपान क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस लगाएंगे खुद से। ठीक ना। इसका इधर गुणा करेंगे फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो c2 a1 हो जाएगा और 1 अपान, अब ये देखो क्या होगा, यहां भी हम ऐसे गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस b2 a, देखो a1 b2 और a2 b1। ठीक ना। एकदम सिंपल है। देखो कुछ नहीं हमने किया, पहले b1 b2 c1 c2 रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भूल भी जाते हैं, मान लो ये चीजें भूलने वाली हैं, ये आप भूल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भूल पाएंगे ना। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमको b से शुरू करना है, ऐसे आता है तो हमको b से शुरू करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, पहला वाला छोड़ देना है क्योंकि x निकालना है। ठीक ना, ऐसे समझ लेना। अब देखो ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। अब एक चीज हमें कैसे जानेंगे, तो a1 b1 c1 है क्या ना। तो पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 क्या है। ठीक ना। a1 बराबर, देखो जो x के साथ है समीकरण 1 में तो वो a1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 हमारा 2 हो जाएगा, b1 क्या होगा 3, c1 क्या होगा 7 माइनस 7। ठीक ना, माइनस है तो माइनस लगाएंगे आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर a2 क्या है, देखो 6 है, b2 क्या है 5 है,
और C2 क्या दिया है -11। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। अब हम समीकरण में रख देंगे और फिर आगे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को, मतलब तुलना कर देंगे। देखो x B1 C2 कहा है, B1 क्या है देखो 3 है और C2 क्या है -11, तो 3 गुणा -11 माइनस, फिर देखो B2 C1 है, B2 क्या है 5 है और C1 क्या है देखो -7 है, 5 गुणा -7 हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, बराबर y अपान C1 A2, C1 क्या है देखो, अब ऐसा तो ऐसा करो, या आप डायरेक्ट पेपर में भी ये फार्मूला ना लिखते हुए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इस फार्मूले पर रख लो ना। अगर देखो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को फार्मूले पर रखते हैं तो क्या होगा, हमको पता क्या है, यहाँ से थोड़ा सा और बना लेते हैं हम फार्मूला जैसा ही, ठीक ना। हमको पता क्या है, x लिखना है, इसके नीचे B1 B2 लिखना है, तो B1 B2 क्या है 3 5 है, और C1 C2 लिखना है -7 -11 है। तो ज्यादा झंझट नहीं होगा आप लोगों को, बस डायरेक्ट आप लोग कर लेंगे। और y के नीचे क्या लिखना है देखो, C1 C2 हो गया, उसके बाद A1 A2 लिखना है, 2 और 6 हो गया, उसके बाद B1 B2 लिखना है 1 के नीचे, ठीक ना। 1 के बाद क्या लिखना है देखो, ये क्या होगा, ये B1 B2, ये C1 C2, ये A1 A2, फिर B1 B2, 3 5 लिख दो। और अब कर क्या रहे हैं हम लोग, इसका इधर गुणा देखो वही किए हैं, 3 गुणा -11 और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और इसका इधर गुणा, ठीक ना, फिर इसका इधर गुणा हमने कर लिया। अब अगर आगे y के नीचे क्या होगा देखो, बताओ जल्दी से, -7 और गुणा कितना 6, तो -7 गुणा 6 माइनस -11 का 2 में होगा तो -11 गुणा 2 हो गया, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो चिन्ह का गड़बड़ी नहीं आएगी कभी आप लोगों के साथ, नहीं तो कभी कभी होता है क्या है, हम लोग चिन्ह गलत लगा देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस, और आंसर हमारा गलत हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस में मिलते हैं स्टेप पे भी नंबर, ऐसा नहीं है पूरा, अगर आप लोग स्टेप सही किए हैं, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत भी है तो बस एक आध नंबर कटेगा, बाकी आपको दे देते हैं नंबर, ठीक ना। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बच्चे को आ रहा था लेकिन जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई, लेकिन हमको पूरा नंबर चाहिए बोर्ड में तो हमको पूरा ढंग से लिखना होगा, ठीक ना। तो 1 अपान, अब देखो A1 B2 क्या, मतलब इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर, 2 बच्चे 10 6 18 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इनको सॉल्व कर लेना है। देखो 3 11 तिहाई 33 5 7 35 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, बराबर y बटे 7 छंग 42 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22, 1 बटे देखो 10, 18 में से 10 जाएगा तो -8 ना, ये बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब करना क्या है, इनको कंपेयर कर देना है, मतलब इतना बराबर इसके कर देना, क्योंकि ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा देखो, x बटे 35 में से 33 घटेगा तो 2 बचेगा, x बटे 2 बराबर 1 बटा -8, 2 देखो इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना, तो 1 बटे -8 गुणा 2, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा ना, मतलब -4, 1 बटा -4, 1 बटा -4 लिखो या -1 बटा 4, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। अगर हमको y निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो y, अब देखो नीचे कितना होगा, 42 में से 22 जाएगा तो 20 बचेगा, और माइनस बड़ा है, माइनस वाला जो संख्या है इसलिए चिन्ह जो लगेगा यहाँ पे माइनस का लगेगा, ठीक ना। तो -20 और फिर बराबर 1 बटा -8, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे -8 गुणे 20 -20, देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 4 दूना 8 4 पचे 20, तो y बराबर कितना आ गया 5 बटे 2। तो ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आंसर हो गए, ठीक ना। तो मेन जो खेल है बज्रगुणनखंड का हमको कहाँ पे है, बस ये थोड़ी सी ध्यान देना है, बाकी ये सब तो आप लोग बना ही लेंगे, ठीक ना। और एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो अचर पद है उसको बराबर इधर रखना है, बराबर के ना, बराबर समीकरण का जो
मेन रूप होता है वो इस फॉर्म का होता है, उसको पहले मूल रूप में बना लेना है, फिर जाके फार्मूला निकालना है। ठीक है, आई होप आपका आज का ये जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। और कहीं पे अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं और कौन से क्वेश्चंस पे आपको वीडियो चाहिए उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए क्वेश्चंस को, हम उसको सॉल्व करवा देंगे यहाँ पे क्लास में। ठीक ना, और हमने और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना रखे हैं, तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।